पेट में मतलब थूमा है, वो जिसमें बोलते हैं गाल ब्लैडर, उसमें है वो गांठ सर। अस्पताल में जाओ तो भगा देते हैं, और यहाँ धूप में पानी में सब यहीं रहना पड़ता है। 3 महीने से सर मैं परेशान हूँ। डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं अगले डेट पे आना, अगले डेट पे आना। इसमें देखो आप पढ़िए 29 अक्टूबर की डेट दे दी, अभी मतलब 1 महीना 7 दिन है। सर मैं 1 महीना 7 दिन यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? उम्मीद तो नहीं है कि ये सरकार कुछ करेगी मेरे लिए, या ये किसी और समाज के लिए करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। जब पूरी दिल्ली सो जाती है तो आप सड़कों पे निकलिए और बड़े बड़े अस्पतालों के गेटों पे जाइए। आपको देश की राष्ट्रीय राजधानी की हकीकत और अपने देश की हकीकत और अन्य राज्यों की हकीकत आपको दिख जाएगी, क्योंकि तस्वीरें आपको सच्चाई बता देगी कि हमारे देश की असल समस्याएं क्या है और हकीकत क्या है। हम आए थे यहाँ पे एम्स में आज देखने कि एम्स में जो कोरोना के बाद जनसंख्या में भी कमी आई है। लोग बाहर जो पहले हजारों की संख्या में आते थे वो अब कम हो गए हैं, लेकिन कम होने के बावजूद भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। इलाज कराने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हम बात कर रहे थे दूसरी जगह पे तो कुछ ऐसे मरीज मिले और परिजन मिले जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं, उसी उत्तर प्रदेश से जो देश का सबसे नंबर 1 राज्य है और जिसको कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मॉडल राज्य है, यानी गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश मॉडल राज्य हो गया। समझिएगा बातों को। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर काफ़ी विकास किया है, काफ़ी कार्य किया है। कई हॉस्पिटल खोले जाने का दावा किया जा रहा है, अस्पतालों में बेस्ट सुविधा मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे इतर ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम जो कानपुर के रहने वाले लोग हैं, उसी कानपुर के उत्तर प्रदेश वाला कानपुर, जहाँ पे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। शायद उन नामों के बदलने से अगर इनकी तकदीर बदल जाती तो कितना अच्छा होता और अच्छे दिनों में वो शामिल हो जाता। खैर, हम इनसे बात करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, और जैसे मैं बता दिया हूँ कानपुर से आए हैं, और कानपुर से ये लोग ये बता रहे थे कि ब्रेन ट्यूमर है, शायद कैंसर है ना? वो ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर, वो ब्लड में पेट में मतलब थूमा है, वो जिसमें बोलते हैं गाल ब्लैडर, उसमें है वो गांठ सर जो कैंसर दे रहे हैं। 3 महीने से सर मैं परेशान हूँ। डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं अगले डेट पे आना, अगले डेट पे आना। सर ये नहीं बोल रहे हैं कि, या फिर मना कर दें कि मैं कर नहीं पाऊंगी, और ये फिर बोल रहे हैं कि मैं आप आ जाना मैडम। जब मैं डेट पे आती हूँ तो बोलते हैं कि नहीं, इस डेट पे नहीं, अगले डेट पे आना। 3 महीने से परेशान कर रखा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गाँव में छोड़कर यहाँ बड़ी हूँ कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन कैसे बताऊं कि ये हॉस्पिटल में पेशेंट कौन है, किसको दिखाना है? मेरी सास है। आप उनके तरफ ध्यान दीजिएगा। वो आपकी सास हैं। हाँ, इनकी सास हैं और ये बता रहे हैं कि 3 महीने से हम यहाँ इसका चक्कर काट रहे हैं और हमेशा डेट पे डेट मिलता है। आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तो शायद ये अस्पतालों की भी हालत यही है जहाँ पे डेट दिया जा रहा है, यानी 3 महीने से इनको डेट दिया जा रहा है। हाँ। ये पहला अपॉइंटमेंट है, ये पहला इनका ये अपॉइंटमेंट है। इसमें थोड़ा सा आपको देखने में क्लियर पता ना दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो, लेकिन तस्वीरों को देखिएगा। इस पे 23 जुलाई का डेट है इनका, 24/7 का है। 24/7 में ये लोग यहाँ पे आए हैं और सोचिए कि 24/7 से आपको ये कौन सा महीना है, 7वां और 9वां महीना चल रहा है। 9वां महीना चल रहा है। तो यानी लगभग आप जोड़ लीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि कितना दिन हो गया। और उसके बाद में और ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। 8 तारीख की गई है, 29 अक्टूबर की। ये आज की है। हाँ, ये आज की है, जिसमें 8 तारीख की तारीख दी गई है। नहीं, हाँ। इसमें देखो आप पढ़िए 29 अक्टूबर की डेट दे दी, अभी मतलब 1 महीना 7 दिन है। सर मैं 1 महीना 7 दिन यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? इतना गंभीर है, कुछ कहने को नहीं। इसमें 29/10/2021 का अपॉइंटमेंट का इनका डेट है। अब सोचिए 2.5-3 महीने से ये लोग चक्कर काट रहे हैं और 29 को डेट मिला है। इतने दिन में आप जब भी गई हैं, बता रही हैं आपके डेट पे डेट मिलता है। हाँ। तो डेट देने के पीछे क्या कारण है, क्यों मतलब इतना पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं। सीधे मुंह तो बात भी नहीं करते हैं, गार्ड बोलते हैं, धक्का मार के भगा देते हैं। जब भी आना तो डेट पे ही आना, वरना नहीं आना, ऐसे बोलते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की तत्काल में मिल जाए शायद तो मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, क्योंकि
हस्बैंड का भी मर्डर हो गया और मेरी जो भी है तो यही सास हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, इनके इशारे में थी। लेकिन यहाँ सोच रहा था कि ऑल इंडिया है, अच्छा है सब कुछ, लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम सुने थे। आप लोग कानपुर से आए हुए हैं, कानपुर में कहाँ से किसी हॉस्पिटल में वहाँ इलाज चल रहा था पहले सर JK कैंसर में चल रहा था। JK कैंसर? हाँ सर। वहाँ से रेफर किया गया या वहाँ सर रेफर नहीं किया गया तो हम सीधे यहाँ दिल्ली आए थे। अच्छा, सीधे आप लोग दिल्ली आए थे? हाँ। तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, ये पहले का सब पूरा डेट मिला हुआ है या ये यही का है ना? हाँ ये वाले हैं, एम्स का ही है सब। तो ये इनके पास में जो बाकी जांच की रिपोर्ट होंगी इनके, सारी रिपोर्ट है। ये देखिए इनका डॉक्यूमेंटेशन है जो दिखाने की जो एक प्रक्रिया होती है कि टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और ये लोग कानपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, जिसको नंबर 1 राज्य का दर्जा दे दिया गया है। और कानपुर से यहाँ पे आए हैं दिल्ली में एम्स में, जो ये बता भी रही है कि कहा जाता है कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है। उसके बाद में इस हॉस्पिटल की हकीकत यह है कि आपको चक्कर काटना पड़ता है। आप कितने भी सीरियस मरीज लेके आए लेकिन आपको डेट दे दी जाएगी। डेट जब मिलता है, जैसे आज मिला है 29 तारीख को आपको, इससे पहले कब का था? इससे पहले 2 महीने से आप 22 तारीख को, अभी 22 पहले था, पहले 23/7 को था, फिर 22 को दी, फिर अब दे दी 24/10 को डेट दे दी है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि डेट पे डेट आते रहना और देखते कुछ नहीं, मरीज लोग को नहीं देखते हैं। मरीज को नहीं देखते हैं? कोई नहीं। कभी डॉक्टर से दिखाए? नहीं, कभी डॉक्टर ने कभी देखा ही नहीं है। कभी डॉक्टर ने देखा ही नहीं? यहाँ देखे राजकुमारी में देखे थे सर। तो दर्द फटा जाती, इतनी बड़ी गोली दे देते तो नहीं तसल्ली, दर्द फटा जाती पेट की। बहुत मुसीबत है लाला मैं, बहुत। दवा ववा भी नहीं देते हैं? कुछ है? अभी पेट में दर्द हो रहा है? अरे बहुत दर्द है, तुम्हें दिखा। नहीं, ठीक है ठीक है। कुछ दवा नहीं दी है, कितनी बड़ी गोली नहीं दी है, बस डेट ही दे रहे हैं। बस ये मरीज हैं जिनके ये बता रही हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। और सोचिए कि उस दर्द को कैसे सहन करती होंगी, कैसे बर्दाश्त करके यहाँ पे 2.5 महीने से पेट दबाए, बार बार अपने पेट की तरफ हाथ ले जा रही हैं कि पेट दबाए। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, 2.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा इलाज हो जाए, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने कभी इनको देखने की ना कोशिश की है और ना कभी मिलने की शायद उनको फुर्सत ना होगी, क्योंकि 4 लोगों की अपॉइंटमेंट है अभी आजकल। आप कितने यहाँ पे हैं, जैसे OPD में जाते होंगे तो डेट दिया जाता है तो कभी कभी बताया जाता है बेड की कमी है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये सब चीज़ें बताया जाता है या सिर्फ डेट दे दी? ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, ये कह देते हैं कि इस जो डेट दे दी कि उस डेट को आना, उस डेट पर जब जाया जाता है तो बाहर से ही, अगर उसके पहले कोई कोशिश की जाए तो भगा देते हैं धक्का मार के। और अगर जब डेट पर जाओ तो अगली डेट 1 महीने की, 1.25 महीने की बदल के फिर दे देते हैं। जब मैं 23 जुलाई को आया था, 23 जुलाई से अब तक लगभग 3 महीने हो गए। आज 29 अक्टूबर की दे दी गई, 1 महीने 7 दिन के पीछे। आप कानपुर से हैं? हाँ, कानपुर। और कानपुर में कई बार होता है कि अगर कई हॉस्पिटलों में अगर जगह ना मिले तो वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे लेटर लिखाया जाता है, सांसद जी से, विधायक जी से। तो आपने कभी कोशिश किया या उन लोगों के पास गए? उनके पास नहीं, हम उनके पास तो नहीं गए। पास नहीं, इसलिए एक सेकंड, पता उनका नाम ही इतना अच्छा एम्स था कि ऑल इंडिया है, इसीलिए नाम देखा, मोबाइल पे देखते रहे तो इसीलिए चले आए। यहाँ अगर विधायक से पहुँच होती तो खुद ही ना करवा लेते। इतना अच्छा कहाँ हम गरीब लोगों के लिए विधायक और दुनियादारी कहाँ मिलेगा? ये तो बड़े लोगों के लिए है, विधायक आता, मुख्यमंत्री आता, मेरे लोगों को थोड़ी वोट मांगने के लिए आते हैं खाली। बाकी पेशेंट और या भूखे मरे बच्चे मर जाएं उससे क्या? मेरा पति मर गया, उसके लिए तो कुछ किया नहीं सरकार ने। जिसने मर्डर किया वो भी तो बाहर आ गए, क्या किया मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया है। ये ऐसी सरकार पर तो थूकना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ भी नहीं किया। हमारे हस्बैंड का इसी दिल्ली में मैं रहती थी, राजधानी में, और यहाँ से गांव गए थे, मैं यहीं थी दिल्ली में। और हमारे हस्बैंड का उसमें 28 फरवरी को गांव गए थे और 27 को गए थे, 28 को घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही मार दिए गए। और वो बंदे जिसने मारा तो वो अभी तक अरेस्ट ही नहीं हुआ। जो 2 थे वो अरेस्ट हो गए, वो भी 2 साल के अंदर अंदर वो बाहर आ गए। ऐसी कौन सी सरकार को लेके बैठूं जो किसी को इंसाफ ना मिले? मेरी तो 2 छोटी छोटी लड़की हैं,
और एक लड़का है। ऐसी सरकार का क्या। और फिर 3 महीने से यहाँ चक्कर काट रही हूँ। मुझे तो मुसीबत पे मुसीबत आई जा रही है। मैं ऐसी सरकार का क्या करूँ। हाल ही में सफदरजंग में जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आए हुए थे, मनसुख मांडविया नाम है उनका। तो कभी ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन भी तमाम तरह की वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। हमने काफ़ी बार कोशिश की, काफ़ी बार किया है, रजिस्ट्री की, ऑनलाइन किया, और जिसको बोलते हैं वो उस पर मोबाइल पे कर दो और मुख्यमंत्री या वहाँ हर जगह पहुँच जाएगी। मैंने सब करके देखा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कैसे मानूं कि ये सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होता भाई, ये सारा सब दिखावा है मगर कुछ होता नहीं है। अब आप लोग के जैसे अब हम तो आपकी बातें पहुंचा देंगे, अब क्या मतलब कुछ मैं अपनी संतुष्टि के लिए कह रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ये सरकार कुछ करेगी मेरे लिए या ये किसी और समाज के लिए करेगी। अगर करती है तो मेरा करके देखे एक बार, तो मैं समझती हूँ कि ये संसार का और यहाँ का भारत का कुछ होगा। मुझे नहीं विश्वास है कि यहाँ कुछ होगा। अच्छा, दर्द और जैसे बता रही हैं कि दर्द होता है तो आप लोग क्या करते हैं उस समय? दर्द होता है बाहर तो से टेबलेट कपड़े से दाब लेते हैं और टेबलेट बाहर से लेके खिलाते हैं। आप ढाई महीने से यही हैं आप? यही है, 2.5 बारिश महीने। वारिश होता है तो फिर बारिश होती थी, यहाँ कोई छाया तो है नहीं, यहीं मतलब बने रहते हैं। अंदर से भगा देते हैं, अस्पताल में जाओ तो भगा देते हैं। और यहाँ ये धूप में पानी में सब यहीं रहना पड़ता है। यहीं पे मतलब बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, यहीं पे खाना पीना कहाँ, जैसे होटल से लाते हैं या फिर कोई ला? नहीं, खाना तो यहाँ से मिल जाता है। रोड पर खाना मतलब बंटता है तो उसमें लाइन लगा लेते हैं, उसी से खा लेते हैं। अच्छा, रोड पे खाना बढ़ता है तो उसमें लाइन लगा खाए? उसमें लाइन लगा लेते हैं तो मिल जाता है खाना। तो ये एम्स की हकीकत है। ये इन तस्वीरों को थोड़ा देखिएगा। वो पेशेंट है जो बार बार अपने पेट पे हाथ रख रही थी कि बहुत दर्द होता है, और दर्द होता है तो वो कपड़े से या जो अपने तरीके से होता है वो किसी तरीके से सहन करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। ये उसी उत्तर प्रदेश के, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और चुनाव के समय वो तमाम बातें आपके सामने रखी जा रही है जो 5 सालों में की गई है। कहा जा रहा है कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा हो या आपको एजुकेशन सेक्टर हो, यानी तमाम जितने भी गरीब लोग या शोषित वंचित लोग हैं उनके लिए सरकार काम की है। लेकिन ये पता नहीं ये कौन से राज्य के हैं, ये इनका नाम उसमें शामिल नहीं है शायद, इसीलिए ये बार बार कह भी रही हैं। जब मैंने पूछा विधायक जी या सांसद जी से आपने कोशिश की बात करने की, तो ये कह रही हैं, इनका कहना है कि हमारी कौन सुनता है। तो ये हकीकत भी है कि इनकी कौन सुनता है, और एक पहलू ये भी है कि यहाँ कहा जाता है कि जुगाड़ साहब का इलाज हो जाएगा, लेकिन इनके लिए शायद वो जुगाड़ भी नहीं है जो ये अंदर जा सके। इसलिए 3 महीने से यहाँ पे ये बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, ज़मीन और आसमान के बीच ये लोग यहाँ बैठे हैं इस उम्मीद में कि शायद इनको एक दिन इनके मरीज को देखने के लिए डॉक्टर साहब का दिल पसीज जाए, या जो काउंटर पे बैठे हुए लोग हैं उनका दिल पसीज जाए और इनको अपॉइंटमेंट मिल जाए और इनका इलाज हो सके। क्योंकि कई बार इनको डेट मिल चुका है, जैसे वो तमाम आपको पर्ची हमने दिखाई कि पर्चियों में बार बार इनको डेट दिया जाता है कि इस डेट को आइएगा, इस डेट को आइएगा। तो खैर हम भी यही उम्मीद करेंगे कि इनको डॉक्टर साहब देख लें, इनका इलाज हो जाए और लोग यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आसमान और ज़मीन के बीच में बिना छाया के, बिना सर पे कुछ छत यहाँ बैठे रहें इंतज़ार में कि हमारा एक दिन अच्छा कुछ हो जाए। और सरकार भी इस पे आंखें खोले, जो सरकारी दावे हैं उससे हट के तो कुछ काम भी कर लें, और जो हकीकत है उससे रूबरू कराना हमारा काम है। और आप अगर हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा कि ये वही लोग हैं जो भारतवासी हैं, जो आपको वोट देते हैं, और इनके पास भी वो आधार कार्ड जिसकी चर्चा काफ़ी होती है, वो आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, और ये भारतीय नागरिक भी है। तो खैर हमारी अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इनके लिए शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बातें उन तक पहुंच जाए जो हुक्मरान सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ताकि इनकी समस्याओं का निदान हो जाए, इनकी समस्याओं को दूर कर सके वो लोग। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।